थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान समर्थी परमेश्वर, अद्भुत और अनुग्रहकारी हैं और आपने पिता से मिलाने के लिए हमारे जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म किया है। हाँ, आपने और पिता ने मिलकर हमें नया जन्म दिया ताकि हमारे आत्मिक जन्म से हमारे आत्मिक जीवन का आरंभ हो। और जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर पवित्र वचनों के द्वारा परिपक्व किए गए तो आपने आत्मिक वरदानों से परिपूर्ण किया ताकि प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। और इस प्रकार प्रभु आप अपनी कलीसिया में, अपने लोगों के जीवन में, उनके परिवारों में आश्चर्य कर्म करते हैं ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। आपका नाम हर एक विश्वासी के जीवन से महिमान्वित होने पाए। उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा जो आप करते हैं प्रभु, आपकी महिमा होने पाए और सारी महिमा आपको मिले ताकि वो उद्देश्य जिसके लिए आपने ये सब कुछ योजनाएं बनाई हैं वो उद्देश्य पूरा हो और आपका नाम महिमान्वित होता जाए। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है और उसने सबसे बड़ा अद्भुत कार्य मनुष्य के जीवन में और मनुष्यों के लिए किया, वो ये कि अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें उस सड़ाहट से छुड़ा लिया जो शारीरिक जीवन में, जो लोग शारीरिक जीवन जी रहे हैं उनके जीवन में पाई जाती है। और वो सड़ाहट है शारीरिक बातें और शारीरिक मनसाएं, शारीरिक क्रियाएं। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 99, द 10 कमांडमेंट्स इंपॉर्टेंस टुडे। बहुत बार लोग, मसीही लोगों का ये मानना है कि आज मसीही लोगों के लिए 10 आज्ञाएं नहीं है। कहां लिखा है? कहां लिखा है कि हमें 10 आज्ञाएं, बल्कि उल्टा लिखा है। हमारे साथ निकाल लीजिए, आज के मसीही लोगों के लिए नई वाचा के अंतर्गत 10 आज्ञाओं की का महत्व क्या है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31 अध्याय, 31 अध्याय का 31 पद से पढ़िए। 31, 32 और 33, 3 पद। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। इसका मतलब अब नई वाचा की बात कर रहा, पुरानी वाचा में के समय में ही भविष्यवाणी हुई जी। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से, ये थी पुरानी वाचा जब वो जमाने में जी। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी। तो नई वाचा के अंतर्गत, पुरानी वाचा में पत्थर की पटिया पे 10 आज्ञाएं लिख के दी थी, नई वाचा में कहां लिखेगा? कैसे? आइए आपको दिखाते हैं कैसे। जबकि बाइबल हर चीज को स्पष्ट कर रही है फिर भी लोग गलत कर रहे हैं। ये मालूम क्या है? बॉर्न अगेन नहीं है, ये प्रकट हो रहा है, और पवित्र आत्मा नहीं है, ये साबित हो रहा है। इसलिए वो अपने तरीके से ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जिससे लोग धोखा खाएं। और इससे तीसरी चीज ये साबित होती है कि लोगों को वचन की बिल्कुल जानकारी नहीं है। और इसीलिए भविष्यवाणी में लिखा, मेरी
मेरे मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हुई। तो प्रजा आज नष्ट क्यों हो रही है? वचन का ज्ञान ही नहीं है। तो जो उनको बताया जा रहा है वो मान ले रहे हैं और फिर दोष लगा रहे हैं कि देखो इन्होंने मुझे गलत। अरे परमेश्वर तो तुम्हारे जीवन में गलत व्यक्ति को भेजकर यही तो परखेगा कि तुम जानते कितना हो। अब दोष मत लगाना। मसीह में सबसे खास बात यह है सच्चे मसीही की, किसी पर दोष नहीं लगाना। अगर आपने दोष लगा दिया आप मसीही नहीं है। दोष भावना आपके अंदर से, आपके माइंड से दोष भावना खत्म हो जाएगी कि आपको दोष नहीं लगाना है। यीशु मसीह ने किस पर दोष लगाया ये बताइए? यही जयवंत जिंदगी की पहचान यही। मसीह का काम वो दोष लगाने नहीं आया था। आप हर बात को बाइबल में देख सकते हैं और इस बात को भी देख लीजिए कि यीशु मसीह काहे के लिए आया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, जल्दी जल्दी निकालिए, जल्दी जल्दी, ताकि हम आपको ये विषय स्पष्ट कर दें। 3 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए, विश्वास करे या लाए की बात है, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो विश्वास लाए या जो विश्वास करे, विश्वास करवाना है कि विश्वास करना है? आज मालूम है जबरदस्ती नहीं, मानो नहीं, जबरदस्ती वाला मैटर नहीं है। हम बार बार इस चीज पे जोर दे रहे हैं। मसीहत में जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, ना स्वयं के साथ ना किसी दूसरे के साथ। हमने कल बताया था किसी को किसी से माफी मंगवानी है कि या आपस में माफी मांगनी है, और हम मंगवाने में लगे हुए, माफी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। अरे वो आप बड़े हो, वो आपकी आज्ञा मान के सॉरी बोल देगा, लेकिन माफी नहीं मांगी उसने, आपने माफी मंगवाई है। विश्वास करना और विश्वास करवाने में भी यही अंतर है। आप उसको विश्वास के लीक पर नहीं लेके जा रहे, आप उसको जबरदस्ती कह रहे मानो। ये नहीं होना है, ये फॉल्स गॉस्पल है। जबरदस्ती अपना बहस करके और तर्क रख के आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि तुम ये मानो, जो मैं मान रहा हूं वो सही है, तुम मानते हो गलत। आया ना? भावना पकड़िएगा। ये वचन में भावना साथ साथ चल रही है, परमेश्वर की भावना में बिल्कुल नहीं है। निस्वार्थ मैंने इंसान को बनाया और मनुष्य अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से आएगा तब पूरे मन से आएगा, और किसी के लाए आएगा तो लालच से आएगा। क्या हो रहा है आज कलीसियाओं में? लोग कैसे लाए जा रहे हैं, क्या आ रहे हैं? इसीलिए तो भीड़ है। जहां भीड़ दिख रही वो सब लाए हुए लोग हैं, लेकिन जहां भीड़ नहीं वहां आए हुए लोग। अंतर भी पकड़ते जाइए, सीखिए। अब यहां पे 17 पद पढ़िए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर, देखिए, उसको दोष लगाने के लिए नहीं भेजा था। हमारा प्रभु दोष लगाने नहीं आया, दंड की आज्ञा देने नहीं आया। देखो तुम सब पापी हो, मैं ही अकेला परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं ना। उसने अपने मुंह से पहली बार कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और उसने अपना जीवन और अपनी जिस कार्य के लिए उसको भेजा था उसी परिस्थिति में उस कार्य को पूरा किया, और बिना किसी वरदान के स्वभाव से जयवंत होकर और तीसरे दिन जीवित होकर पिता के दाहिने जाके बैठ गया। किस वरदान का इस्तेमाल किया था उसने? दुश्मनों पे वार करने के लिए। ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत गलत होती। जब आप ऑब्जर्वेशन सही नहीं होती ना, तब आप चट से आपके अंदर से वो एडमिक नेचर काम करता है, क्रोध। इसीलिए हम लोगों को बोला गया तुम क्रोध की संतान। शारीरिक जीवन में क्रोध बहुत है और शारीरिक व्यक्ति क्रोधी होता है, हर व्यक्ति। हम भी पहले ऐसे ही थे। ये तो नई सृष्टि बना के प्रभु ने हमको परिवर्तित किया है, और पवित्र आत्मा का नियंत्रण आज तक बना। ये नहीं कि अभी भी हमारे से गलती नहीं, हमसे गलती होगी, अभी भी एडमिक नेचर है, लेकिन पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमें संभालता है। अभी भी हम परिपक्व नहीं हैं, हम सिद्ध नहीं हैं। परमेश्वर की
आत्मा और परमेश्वर का वचन, हम इसीलिए लिखा हुआ है ना कि जो कोई आत्मा से जन्मा है उसको, जो कोई आत्मा से जन्मा है उस दुष्ट से बचाता है। परमेश्वर, शैतान हमें क्रोध दिलाता है और हमारा स्वभाव क्रोधी है ही, तो हमें क्रोध आ जाता है। कौन हमारे क्रोध को काबू में कर लेता है? प्रभु यीशु मसीह। वो तुरंत हमें कूल डाउन करता, ना तुम गलत कर रहे हो, यहीं से तुम्हारा प्रतिफल, तुम्हारा वरदान चला जाएगा, तुम्हारी सारी आशीषें चली जाएंगी। नियंत्रित कर देता है। इसी को सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम बोलते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा संयम काम करने लगता है। ये वरदान है। वरदान से हमको संभालता है। वरदान हमको इसलिए नहीं दी गए कि दूसरों पे प्रयोग करें। वरदान हमारे आत्मिक जीवन को स्थिर करते हैं और हमें मजबूत करने के लिए दिए गए। अब देखिए यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि प्रभु यीशु मसीह, अब नई वाचा के लिए देख लीजिए, नई वाचा के अंतर्गत क्या है? 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय, 3 अध्याय का पहले पद से पढ़ें। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें कितनों की नाई सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तो तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। ये प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो, यानी वो पत्थर की पटिया है, वो अब तुम हो। मसीह में तुम परमेश्वर की वो तख्ती हो जिस पर वो आज्ञाएं लिखी हुई है। जी, जिसको पौलुस कह रहा है, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पत्थर की पटियाओं पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पटियाओं पर लिखी है। यही बाइबल स्टडी में पवित्र आत्मा हमको जीवित पत्री बनाता है। अगर हम सीरियस हैं और बॉर्न अगेन है तो वही रिजल्ट आएगा जो आना चाहिए, और अगर नहीं तो इंतजार करें। किसका? बॉर्न अगेन होने का। जब तक बॉर्न अगेन नहीं होंगे आप पत्री नहीं बनेंगे, तब तक वो पवित्र आत्मा जो हृदय पर लिखना चाह रहा है वो लिखा नहीं जाएगा। इसमें भी रिजल्ट में अंतर रहेगा। इसमें आपकी मनमानी नहीं चलेगी, ना मेरी चलेगी। इसमें चलेगी किसकी? पिता पुत्र पवित्र आत्मा की। अब देखिए यहां पर एकदम साफ साफ लिखा है, और इसके बाद आ जाइए इब्रानियों की पत्री में, नई वाचा में। देखिए 10 आज्ञाएं कहां खत्म हुई, बल्कि और मुश्किल हो गया। ये तो हृदय पे लिखी जाएगी, और जिसके हृदय पे लिखी होगी उसके जीवन से पता चल जाएगा। जी, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय, इब्रानियों में तो 2-3 जगह है, लेकिन आपको 10 अध्याय में दिखाते हैं। 10 अध्याय का 16 पद पढ़िए कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। देखिए, विवेक का मतलब बुद्धि, दिल और दिमाग, मन। परमेश्वर हमारे मन को अपनी व्यवस्था से भर देगा। मन में समवाऊंगा लिखा था ना, तो मन का मतलब है दिल और दिमाग। दिल पे लिखेगा ताकि दिमाग में हमेशा रहे कि दिल में क्या है। ठीक, और ये पहले से ये उसका वायदा था, और नई वाचा के अंतर्गत यही करने के लिए था। आज नई वाचा को लोगों ने नकार दिया। इसका मतलब यीशु मसीह को नकार दिया। कहते हैं 10 हुक्म की अब जरूरत नहीं। कैसे नहीं? कोई चीज, परमेश्वर ने सारी चीजें इटर्नल दी हैं। फेस चेंज कर दिया, फिजिकल फेस से स्पिरिचुअल में आ गया। तो नई और पुरानी वाचा में सिर्फ फिजिकल और स्पिरिचुअल का ही तो अंतर है। तो आज के लोगों के लिए कौन सी लागू है, स्पिरिचुअल के फिजिकल? सब फिजिकल में लगे हुए, स्पिरिचुअल कोई जानता ही नहीं, क्योंकि बॉर्न अगेन नहीं हुआ। ये पकड़िए, मुद्दा पकड़िए, बॉर्न अगेन ना होने के कारण सब फिजिकल एक्टिविटीज में फंस गए। और फिजिकल एक्टिविटीज में परमेश्वर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर आप उसकी भावना को देखें,
और आप उसके वचन को अंडरस्टैंड करेंगे तो फिजिकल एक्टिविटीज में उसका कोई, तुम कितनी दुआ करते हो, कितने बार हाथ जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो, बैठ के करते हो कि लेट के ये सब कोई मायने नहीं रखता। कोई पोस्चर नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कुछ नहीं। मन तुम्हारा, मन में क्या है, परमेश्वर शुरू से मन को लेकर चला है। इजरायलियों को मिस्र से निकाला था, परमेश्वर ने सोचा था ये मिस्र से निकल आए, वातावरण बदल गया है, अब इनके अंदर मन में मेरी बातें और मेरा कार्य इनको समझ में आएगा। लेकिन क्या हुआ, उनके मन में मिस्र था। आज संसार से निकलकर मसीह में आ गए, लेकिन मन के अंदर संसार भरा हुआ। तो मन में कहां व्यवस्था आई? जो संसार में जो हम करते थे वो यहाँ कलीसिया में करने लगे। सबने अपना अपना एक तरीका लगाया और कलीसिया का प्रारूप बदलता चला गया। वहां फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ने लगी और वचन का प्रकाश चला गया, ज्योति चली गई। और मसीहत में ज्योति हटा दो, झूठी मसीहत, झूठी मसीहत। और झूठी मसीहत को एक्चुअल में मसीहत नहीं कहा गया, और इससे परमेश्वर का नाम खराब हो रहा है। इसी से 14 पद पढ़ दीजिए। हाँ, ये 16 पढ़ा था ना, 14 15 पढ़िए। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए क्या किया? शुद्ध नहीं, सिद्ध कर दिया। एक चढ़ावे से सिद्ध कर दिया। यानी यीशु मसीह के बलिदान पर जब हम विश्वास करते हैं तो सिद्ध होने का मतलब हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं। और अगर अभी तक नहीं हुए हैं तो अभी आपको, आपके अंदर हो सकता है झाड़ियों में बीज जा रहा हो, अंदर आपके भीतरी मनुष्यत्व में झाड़ियां लगी हो, और लिखा झाड़ियों में बीज मत बोना। तो झाड़ियों में जब वचन जाएगा ना तो फलवंत नहीं होगा। पथरीली भूमि में फलवंत नहीं होगा। ठीक, मार्ग के किनारे वाला माइंड है तो भी फलवंत नहीं होगा। जो बहुत लोगों से संपर्क में रहता है और किसी बात में ध्यान नहीं करता, उसका अपना माइंड नहीं काम करता। वो यह करता है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, वो ऐसे कह रहे तो वो ऐसे कह रहे, वो सबकी सुन रहा है और तर्क नहीं कर पा रहा खुद से। इसका मतलब वो मार्ग के किनारे का। अच्छी भूमि पर के वे हैं जिनमें वचन जाता है, भूमि तैयार होती है, हल जुता हुआ होता है और भूमि फलवंत होती है। बीज जाएगा तुरंत पेड़ उगेगा, वहां पे फलवंत होगा। तो फलवंत भूमि, ये भूमि मनुष्य का हृदय है। अब आपका हृदय है, उसके आधार पे बॉर्न अगेन वाला मामला रुकता है। अब आगे पढ़िए। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को, अपने नियमों को, अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वो ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। ये नहीं कि हमारे अंदर होंगे, नहीं होंगे, लेकिन स्मरण इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा वो हमारे अंदर काम करेगा और हम इंटरेस्ट लेंगे, तब हमारे स्मरण नहीं होंगे, वरना यही जमा होंगे अनंत दंड के लिए। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान। अब आप बताइए, एक बार यीशु मसीह के द्वारा पाप की क्षमा हो गई, अब आप कौन से बलिदान के लिए रुके कि दोबारा पाप कर रहे हैं? तो सब तो दोबारा पाप कर रहे हैं। इसलिए अनंत दंड रखा है कि बॉर्न अगेन के बाद भी गलती करेंगे। वो अपने मन के, क्योंकि स्वभाव है ना, अगर मान लीजिए बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं और किसी ने गलत डिक्लेयर कर दिया कि आप प्रभु में अब नई सृष्टि, झूठ बोल दिया, गलत डिक्लेरेशन हो गया, तो उस व्यक्ति के मन में तो ये भावना आ जाएगी मैं तो बॉर्न अगेन हूं। वो अपने आप को मसीह मानने लगेगा, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। लक्षणों से पता चल रहा है, लेकिन अब वो चल भी नहीं रहा पवित्र आत्मा के अनुसार, तो उसको दंड कौन देगा? इसलिए मसीहत में भी खतरा वैसे ही बरकरार है, चुने हुओं को लेगा आके। और इसीलिए हमको वचन के द्वारा पवित्र आत्मा
सारा आईना दिखाता है कि देखो बचे रहना प्रतिदिन के लेवल पे, रोज तुमको बचना है। इसलिए हौदी में से जितनी बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे, आईने में देखो तुम उधर से आ रहे हो संसार की तरफ से, तो जरूर अशुद्धि तुम्हारे जीवन में जरूर होगी। कलंक झुर्री कुछ नहीं होना चाहिए। जब अंदर जाओ तो ऐसे जाओ कि प्रभु तुम पर अनुग्रह करे। ये प्रतिदिन अनुग्रह चाहिए। तो अनुग्रह एक बार का नहीं है। पापों की क्षमा जो जन्म से लेके आज तक की, मान लीजिए आपने आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जन्म से लेके आज तक के पाप क्षमा हो गए, बैलेंस 0। लेकिन इस बात की कौन गारंटी लेगा कि आप कल से कोई पाप नहीं करोगे? है कोई गारंटी? आप परमेश्वर को इस मामले में आश्वस्त कर सकते हैं कि मैं नहीं करूंगा? मैं दावा करता हूं मैं नहीं करूंगा? नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। अब ये बताइए कि हम तो इस मामले में स्वाभाविक तौर पर निर्बल हैं, हमसे हो सकता है, जानबूझ के नहीं करेंगे, अनजाने में हो जाएगा तो हो सकता है, तो हमें बचाएगा कौन? इसीलिए पवित्र आत्मा बॉर्न अगेन पे दे दिया जाता है, ताकि पवित्र आत्मा से हमारे अंदर आत्मिक भूख, आत्मिक प्यास आ जाए और हम परमेश्वर के वचन के लिए ललायित हो जाए, और वचन रूपी दूध, वचन रूपी अन्न और वचन रूपी ठोस आहार के लिए हमारी भूख बढ़े, ताकि हम आत्मिक रूप से बलवंत हों। फिर भी हमें उसकी सुरक्षा चाहिए ही चाहिए। बिना उसकी सुरक्षा के हम फिर भी, इसीलिए उसने वादा किया था। अब लास्ट में उस वायदे को आपको बता रहे कि ये एक सीरीज है, और इस सीरीज को आपको समझना होगा। वचन को पवित्र आत्मा के अनुसार पढ़ के आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ इधर लिखा है, कुछ उधर लिखा है, अलग अलग जगहों पर लिखा हुआ है। इसलिए यहां पर जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 19 पद, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, यानी डेलिबरेटली, जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, यानी परमेश्वर का वचन। अब आप ये बताइए, बॉर्न अगेन होने के बाद अगर आप वचन में नहीं लगे और आपके अंदर वचन नहीं गया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि पाप और पाप क्या है, कौन सा, कहां से हम क्या करेंगे कि पाप हो जाएगा? सीमा लांघना। पाप का मतलब होता है परमेश्वर के बताए यानी कही हुई आज्ञा को उल्लंघन करना। तो जब बिना वचन के आपको उसका पता कैसे चलेगा कि आपने आज्ञा उल्लंघन किया कि नहीं किया? 3 अध्याय का 19 पद, इसी से हम जानते हैं कि जब हम जो बोल रहे हैं वो भी वही बात है, रिपीट ना करा करें, वर्जन अलग अलग है। नहीं, 3 अध्याय का 19 पद, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। बीज परमेश्वर का वचन है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 19 पद, वही हम पढ़ रहे, नहीं 19 नहीं, सॉरी 9 पद, सॉरी। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। आप बॉर्न अगेन हो गए और अब वचन में नहीं लगे, वचन को अपने मन में नहीं भरा, आपके हृदय पर वचन नहीं लिखा गया, स्टडी में नहीं लगे, मन से, अपनी इच्छा से, भूख और प्यास के साथ, जिज्ञासा के साथ, तो वचन तो होगा नहीं, अंदर बीज नहीं है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या नहीं करना है, कब नहीं करना है और क्यों नहीं करना है? 3 बातें। वो पाप जो आत्मा से जन्मा वो पाप नहीं करता। इसका मतलब बॉर्न अगेन जो हुआ है, परमेश्वर की ओर से जिसका जन्म हुआ, बॉर्न अगेन हुआ है, वो पाप नहीं करता। उसकी एक कंडीशन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसमें बना रहता है। जब आपके मन में परमेश्वर का वचन बना रहेगा, तभी आपको वचन ही तो रिमाइंड कराएगा। तो वहां पे पूरी बाइबल तो लिखी नहीं जा सकती। 10 आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं पूरी बाइबल का बैकबोन है, आधार है। तो पिता की आज्ञाएं हमारे लिए आधार है। यीशु मसीह के जीवन में 10 आज्ञाएं ही आधार थी। एक मसीही के जीवन में 10 आज्ञाएं आधार के रूप में है।
अब ये आधार अगर आप में बना रहेगा, बॉर्न अगेन के बाद की बात बता रहे हैं, आपके हृदय पर अगर लिख गया वो परमेश्वर से जन्मा है, हाँ, क्योंकि वो उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता। आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपने जन्म लिया है और परमेश्वर की आज्ञाएं आपके हृदय पर है, तो वो आपको उल्लंघन करने से पवित्र आत्मा रोकेगा कि देखो, अपने मन में देखो परमेश्वर ने क्या मना किया, वो हमको रिमाइंड कराएगा। और अब देखिए, पवित्र आत्मा के दो काम बताए, वो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा, सिखाएगा और तुम्हें स्मरण दिलाएगा। स्मरण दिलाएगा वाला पार्ट यहां पर काम करता है। पवित्र आत्मा तुमको याद दिलाएगा तुम मसीह हो, तुम परमेश्वर के बच्चे हो, यह काम तुमको नहीं करना है, तभी तो हम बचेंगे। ये एश्योरेंस है। और इसीलिए इसी के साथ साथ एक और कंडीशन बताई थी कि एक कंडीशन और है कि जब उसने कहा कि वो जो कोई परमेश्वर से जन्मा वो पाप नहीं करता, क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है वो उसको बचाता है। तो यहां पे दो आ गए। हमने आपको पहले बताया था, जो कोई परमेश्वर से जन्मा यानी बॉर्न अगेन है, उसको बचाता कौन है? जो परमेश्वर से जन्मा यानी यीशु मसीह। इसलिए वो उस दुष्ट से उसको बचाए रखता है। और आया हमारे बाप की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया था? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र जाना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे पृथ्वी स्वर्ग में पूरी होती है ऐसी पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। तो हम किस पर निर्भर कर रहे हैं बुराई से बचने के लिए? यीशु मसीह बचाएगा। तो हम अगर मसीह में बने रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, पवित्रता में बने रहेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहेंगे, तब ना, कंडीशन पे जोर दीजिए, कंडीशन में आप रहेंगे तब। और ये परिवर्तन आपके अंदर, जब आप कंडीशन में रहेंगे परिवर्तन जरूर होगा। आपका भीतरी मनुष्यत्व ट्रांसफॉर्म होना चाहिए जो नहीं हो रहा है। और जब वो होएगा तो आप एक नई सृष्टि, लोग कहेंगे ये वो व्यक्ति है ही। हमको देखकर लोग ऐसे ही बोलेंगे। अब आपको आधार तैयार है। अब हम आते हैं आज के विषय पर। आज के विषय में हम चलते हैं। आपको यह बताना बहुत जरूरी था 10 आज्ञाओं के विषय में, यह फाउंडेशनल है। The 10 commandments are a set of moral guidelines from the Bible that are meant to provide a basic code of conduct for believers to live by। यानी हर मसीही विश्वासी के जीवन में ये आचार संहिता है। 10 आज्ञाएं। आपको मालूम है जब वो लगने वाला हो, जब चुनाव होने वाला होता है उससे पहले आचार संहिता लग जाती है। इसका मतलब शासन काम नहीं करेगा, इस समय राष्ट्रपति शासन, एक विशेष कानून आ जाता है। और विशेष कानून में पुलिस किसी को भी पकड़कर एक्शन करती खटाखट, कोई उसमें इंटरफियरेंस नहीं होता, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों का मामला होता है ना, तो प्रभाव नहीं काम करेगा। इसमें भी 10 आज्ञाएं मसीही जीवन में हर एक के लिए आचार संहिता है। इसमें कोई भी व्यक्ति प्रभावी, कोई भी एक्शन प्रभावी नहीं है। ये आपको मानना ही मानना है, क्योंकि ये लॉ है, परमेश्वर का कानून है, आधार है ये। The 10 commandments are as follows, जिसमें से हम शुरू के ये 2 भाग, जैसे बाइबल के 2 भाग हैं, पुराना नियम नया नियम, 10 आज्ञाओं के भी 2 भाग हैं। शुरू की 4 आज्ञाएं परमेश्वर से संबंधित हैं और अब उसके बाद की 6 आज्ञाएं मनुष्य के और विश्वासी से संबंध, यानी एक विश्वासी का सामाजिक लोगों से संबंध और एक विश्वासी का परमेश्वर से संबंध। राइट रिलेशनशिप विद गॉड एंड राइट रिलेशनशिप विद द पीपल। आपका परमेश्वर के साथ सही संबंध अगर है तो आपका लोगों के साथ सही संबंध होगा, और अगर आपका परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं होगा तो आपका लोगों में आपस में संबंध सही नहीं होगा, मतभेद होंगे और बहुत झगड़े होंगे, आपस में पटेगी नहीं। ये चिन्ह है। अब इस आधार पे हम चलते हैं और हम आज केवल शुरू की जो परमेश्वर से संबंधित 4 आज्ञाएं हैं उसको देखेंगे और नए नियम के संदर्भ में देखेंगे। और ये आपको मिलेगा, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी। गॉड इज अ जेलस गॉड, यानी जो परमेश्वर है एक ही है
और सृष्टि करता है, सृष्टि का रचयिता है, इस सृष्टि का चलाने वाला, बनाने वाला वही है, और वो जलन रखने वाला है। जलन का मतलब समझते हैं आप? जब उसके वो हमारा स्वामी भी है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा बनाने वाला है, रचयिता है। जब हम उसके हैं और हम किसी और को ईश्वर मानते हैं तो उसको कैसा फील होगा? तो जलन में क्या चीज पैदा होती? क्रोध। तो वो आपसे नफरत करेगा कि प्रेम करेगा? नफरत करेगा। तो आपको बनाने की कोशिश करेगा कि मिटाने की कोशिश करेगा? ये बहुत गंभीर आज्ञा है, पहली आज्ञा। इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। और यहीं से हम लोग देखते हैं, दिस कमांड फॉरबिड्स द यूज ऑफ एनी मैन मेड इमेज फॉर द पर्पस ऑफ वर्शिप। इसका मतलब ये पहली आज्ञा हमें ये कहती है कि मानव निर्मित किसी भी इमेज का मतलब होता है किसी भी प्रकार की मानसिक चित्र, किसी भी प्रकार का भावनात्मक चित्र, और किसी भी प्रकार का प्राकृतिक चित्र, किसी भी प्रकार की छवि, किसी छवि की आराधना मत करना। मूर्ति की बात नहीं है ये छवि की। और मालूम है, मनुष्य शक्तिशाली व्यक्ति को प्रभु मान लेता है। छवि, लोग छवि की आराधना कर रहे हैं। लोग मूसा की वर्शिप क्यों करते थे? छवि। लोग यीशु मसीह को नहीं, उसकी छवि की आराधना कर रहे हैं। यीशु मसीह को कोई नहीं जानता, उसकी छवि को चमत्कार करता है। मेरे मुर्दों में से जी उठा भी जाना है, उसकी असलियत नहीं जाना। वो जी उठा तो ताकि हम जी उठे, हमारे लिए तो मरा था ना, ताकि वो मरा और वो मरा, सब मरे। वो जी उठा, सबको जी उठना चाहिए। हम जी नहीं उठे, वो जी उठा छवि की आराधना करना। छवि की वर्शिप पहला ही आज्ञा है, किसी मनुष्य की छवि की आराधना नहीं करनी है। कई बार लोग सेवकों की छवि की आराधना कर रहे हैं। ये गलत है। ये परमेश्वर नफरत करता है, जलन रखने वाला ईश्वर है। No human has the ability to create a piece of artwork or construct a statue that accurately represents God. यानी कोई भी ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर ना तो पैदा हुआ, ना कभी होगा और ना है, जो कोई ऐसी छवि बना दे जो ईश्वर के तुल्य हो। अद्वितीय इसीलिए बोलते हैं, इसका कोई दूसरा है ही नहीं, जिसका कोई दूसरा ना हो। अब आप किसको ईश्वर मानते हैं? ये आप इसका जवाब इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके मन में कल्पनाओं में ये चीजें हैं, भावनाओं में और कल्पनाओं में। और आपकी कल्पनाएं, पता नहीं किस कल्पना में किसको आप ईश्वर मान रहे हो। ईश्वर के प्रति जो आपके अंदर कल्पना है ना, वो गलत है। आप किसी छवि को पूज रहे हो, और ये मना किया है। ही अलोन इज वर्दी ऑफ वर्शिप। अब नए नियम का एक रेफरेंस पढ़िए, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 21 पद। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 21 पद, जल्दी जल्दी। हे बालक अपने आप से, हे बालको अपने आप को मूर्तियों से बचाए रखो। ये किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन ये तो कहानी अनादर करना किसी चीज का, या आप उस चीज पर दोष लगाने लगो। दोष लगाने को भी मना किया, दोष मत लगाओ। तुम्हारी आंखें खुली हैं, तुम्हें नया जन्म प्राप्त हुआ है, ये जानकारी किसको दी जा रही है? और तुम दूसरे व्यक्ति को, जिसको अभी बॉर्न अगेन नहीं हुआ है, उससे जाके इस बात पर बहस करो। इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है, बॉर्न अगेन नहीं हुए। और बॉर्न अगेन होने के बाद भी यही वाली गलती, पवित्र आत्मा है, लेकिन हम पवित्र आत्मा की गाइडेंस में अभी हमको चलना नहीं आता, हम अज्ञान है, अबोध है, हम जाके दूसरे से भिड़ गए। नहीं, हमको ये नहीं करना। जो अभी उस दशा में, उसको जैसे तुम थे पहले, तुम उसी दशा में थे, अब तुम्हारी दशा बदली तो तुम दूसरे को जाके क्यों बोल रहे हो? और तुमको अपने जीवन में बहुत ध्यान देना चाहिए। इसके बाद गलातियों की पत्री 4 अध्याय 8 पद, मसीही चरित्र निकलकर सामने आ जाएगा अगर आप ये 10 आज्ञाओं को समझ गए। भला तब तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं।
हम यानी मसीह में जब नहीं थे, बॉर्न अगेन नहीं हुए थे, वचन नहीं अंडरस्टैंड करते थे, हमको पवित्र आत्मा का पालन पोषण नहीं मिला था, परमेश्वर का आत्मिक भोजन नहीं खाया था, आत्मिक सेहत नहीं थी, आत्मिक वजूद नहीं था, तो हम उनको ईश्वर मानते थे जो स्वभाव से ईश्वर नहीं है। सबकी दशा एक ही है। लेकिन अब हम अंडरस्टैंडिंग आ गई, अब हमें समझ आ गई, ठीक, तो हम परमेश्वर को तो मानते हैं, लेकिन वो बेचारे जो नहीं जानते और अभी ना जानने की दशा में, हम उनसे नफरत नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम कर रहा था ना, उसने प्रेम किया था ना, वो तो आकर एकदम से एक्शन लेने नहीं लगा था। परमेश्वर ने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जाकर दंड की आज्ञा लगाओ, तो यीशु मसीह आकर क्रोध से काम नहीं कर रहा था, वो चुपचाप करता है। उसको मालूम था कि ये फेजेस में काम होगा, मैं बो के जाऊंगा, उसके बाद चेले उस चीज को सींचेंगे, और सींचना बोना सींचना, तो कटनी तो बाद में, जगत का अंत है। अब देखिए एक और पद पढ़िए, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 21 से 23 पद। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 21 से 23 पद। ये पहली इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने, ये कौन लोग हैं? उन्होंने, ये यहूदी लोग हैं, उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। आज मसीही लोग भी तो यही कर रहे हैं। जो ये डिक्लेयर करता मैं मसीही हूं, परमेश्वर को जानने पर भी तुमने परमेश्वर का धन्यवाद और बड़ाई तो की नहीं, तुम्हारे जीवन से उसकी महिमा तो हुई नहीं, और तुम लोगों पे दोष लगाने लगे, व्यर्थ विचार करने लगे, झगड़े करने लगे, तर्क करने लगे। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। जैसे उनके साथ हुआ वैसे ही ये लोग कर रहे हैं, वही होगा। अब इसके बाद दूसरी आज्ञा है, डोंट मिसयूज गॉड्स नेम। परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना ले या उसके नाम का दुरुपयोग ना करे। दोनों बातें, व्यर्थ ना ले, जब जरूरत ना हो तो परमेश्वर का नाम ना ले, और उसके नाम का दुरुपयोग भी ना करे। जहां नहीं लेना वहां ना ले। ठीक, कब समझ आएगी? बॉर्न अगेन होने के बाद क्यों स्टडी की जरूरत है, पालन पोषण की क्यों जरूरत होती है? पालन पोषण से ही बच्चे को संस्कार दिए जाते हैं, और ये आज्ञाएं हमारा आधार है मसीह जीवन का, और यही हमको सिखाती है कि नए नियम में आज्ञा है, दिस कमांड फॉरबिड्स मिसहैंडलिंग, लाइटली यूजिंग एंड स्पीकिंग इन वेन द नेम ऑफ गॉड। यानी ये आज्ञा हमें इस बात की अनुमति नहीं देती है कि हम परमेश्वर के नाम का मिसहैंडलिंग करें, यानी गलत ढंग से गलत जगह पर उसका नाम लें, और लाइटली यूजिंग यानी उसके नाम को हल्के में लें और उसके नाम को हल्का कर दें, और स्पीकिंग इन वेन द नेम ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के नाम को लेकर और हम गलत बातें, व्यर्थ बातें बोले। नाम किसका खराब होगा? आप जिसका नाम ले रहे हैं ना, उसके नाम पे कलंक लग रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? खुश होगा परमेश्वर? क्यों? बॉर्न अगेन कई बार लोग इसीलिए नहीं हो पाते, उनकी भावनाओं पे काबू नहीं। भावनाओं पे नियंत्रण बहुत जरूरी। बॉर्न अगेन के बाद यहीं पर आपको काम करना होता है, पवित्र आत्मा यही काम करेगा। न्यू टेस्टामेंट रेफरेंस 1 तीमुथियुस 6 अध्याय उसका पहला पद। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय उसका पहला पद। जितने दास जुए के नीचे हैं, ये सेवकों के लिए है, जितने दास जो जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर, अपने अपने स्वामी को, यानी जितने दास या गुलाम लोग, परमेश्वर के बहुत से लोग जो गुलामी में हैं, काम की गुलामी में है। आप किसी के वश में है, काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर हैं, आप उसके कंट्रोल में है, ये गुलामी है, आप उसके कंट्रोल में। आप वहां पर जा रहकर अपने परमेश्वर के नाम से उनसे लड़ाई करेंगे कि परमेश्वर तुम्हें भस्म कर देगा, परमेश्वर तुम्हें देख लेगा, मैं मसीही हूं, ऐसा करेंगे? अगर आप पुराने नियम में जाकर देखें, आने वाली सीरीज में हम सब आपको दिखाएंगे, याकूब जो था वो अपने मामा के घर में गया नौकरी करने,
उसके मामा के घर में वो रह रहा और नौकरी कर रहा, घर से भाग गया था, और वहां पर वो जो कुछ भी करता था वो फलवंत होता था, और उसका मामा बेईमानी कर लेता था। वो एम्प्लॉयर था, लेकिन उसने 10 बार उसकी साथ धोखाधड़ी करी वेतन देने में, यानी जब देने की बारी आती थी तो वो बेईमानी कर लेता। उसके बाद भी लिखा है कि याकूब धनाढ्य हो गया। मालिक के साथ परमेश्वर नहीं था, सेवक के साथ परमेश्वर था, याकूब के साथ परमेश्वर था, और परमेश्वर उसे उस गुलामी में फलवंत करता गया। सीखिए, दोनों नियमों को मिलाएंगे तब हम नई सृष्टि बनेंगे। यहां से हमको सीखना है कि कैसे उसने कहीं भी परमेश्वर का वास्ता नहीं दिया, क्योंकि दोनों परमेश्वर ही के लोग थे। समस्त मानव जाति परमेश्वर की है। जहां परमेश्वर का नाम नहीं लेना है, उसका नाम का दुरुपयोग ना करें। हर जगह नहीं लेना है। जहां उसके परमेश्वर को जानने वाले मानने वाले नहीं है, वहां पर उसका नाम लेकर आप परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग करते हैं, अनादर करते हैं। वो लोग हंसेंगे तो परमेश्वर के नाम पे हंस रहे हैं, आप पे नहीं हंस रहे हैं। और मालूम है परमेश्वर नाराज किससे होगा? उनसे कि आपसे? यही मना करते हैं। आप मसीही हैं, इस बात का ढिंडोरा मत पीटो, दुनिया के आगे दिखावा मत करो कि हम मसीही हैं। गुप्त, बिल्कुल गुप्त, परमेश्वर के साथ संबंध गुप्त। और यही यीशु मसीह का, जब तू प्रार्थना करे भीतरी कोठरी में जा, कोई तुझे ना देखे, और द्वार बंद करके अपने पिता जो गुप्त में प्रार्थना कर, वो तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा, और दुनिया तुम्हारे प्रतिफल को देखेगी। तब लोग कहेंगे कि तुम वाकई में परमेश्वर के। ये मसीही चरित्र आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 33 से 37, 5 अध्याय 33 से 37। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय। फिर तुम सुन चुके हो पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे, यीशु मसीह कह रहा, मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी शपथ ही मत खाना। क्यों? क्या जरूरत है कसम खाने की? पुराने लोगों को कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना। इसका मतलब कसम खा सकते हो लेकिन झूठी मत खाना। लेकिन वो अपने, अब हर एक की समझ अलग है। हम तो सच्ची कसम खा रहे हैं, उसको यही नहीं फर्क आता कि झूठ और सच में क्या अंतर है। तो सबके सब झूठी कसम खाने लगे, एक ट्रेंड चल गया। तो यीशु मसीह जब आया नई वाचा के अंतर्गत, उसने कहा कि तुम कसम ही मत खाना, तुम्हारी बात हाँ की हो ना की ना हो, जो माने वो ठीक। तो तुम्हारा चरित्र अगर लोगों के सामने, छवि लोगों के सामने सच्ची होगी, तो लोग कहेंगे ये झूठ नहीं बोलता है, इसकी बात मानेंगे। लेकिन तुम्हारी छवि अगर झूठी की होगी, तो लोग चाहे तुम 10 खड़े कर दो, चाहे कितनी कसमें खा लो, कोई नहीं मानेगा। आज आप देख लीजिए, कोई कसम नहीं चलती, कोई किसी भरोसा नहीं करता। छवि के ऊपर डिपेंड करता है आपकी छवि लोगों के सामने कैसी है। जी, ना तो स्वर्ग की शपथ खाना, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि परमेश्वर के पांव की चौकी है धरती, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा धीराज का नगर है। अपने सिर की भी कसम ना खाना, हाँ, क्योंकि तू एक बाल को भी काला और सफेद नहीं कर सकता। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना और हाँ की हाँ हो। अब ऐसी छवि तुम्हारी होनी चाहिए। ये मसीही चरित्र ऐसा होगा तो आपको कभी कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहेंगे ये सच बोलता है। अब तीसरा जो बहुत मुख्य है, डोंट मिसयूज गॉड्स नेम, दिस कमांड फॉरबिड्स। अच्छा ये तो हो गया। तीसरा है रिमेंबर द सबथ डे एंड कीप इट होली, यानी दिस commandment required the Israelite to set aside a specific day of the week. This law completely week to this law completely, यानी यहूदियों से यह कहा गया था कि 7वें दिन को विश्राम दिवस मानना, और इस दिन में तुम विश्राम करना, ताकि अगले दिन 8वें दिन तुम परमेश्वर के लिए उपस्थित होना, फ्रेश होकर, रिफ्रेश होकर। लेकिन अब ये नए नियम में आते हैं जब, तो नए नियम में इसके विषय में
ऐसा लिखा हुआ है द सबत न्यू टेस्टिमेंट रेफरेंस, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 1 पद से 11 पद तक पढ़िए। यहां इस प्रकार से लिखा है, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 1 से 11, सॉरी, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, नहीं तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। किन की तरह? यहूदियों की तरह। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। किनको? यहूदियों को, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। किसके लिए? यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, और इस जगह फिर ये कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। देखिए यहां पर बताया ये जा रहा है, यहां विश्राम का मतलब क्या है मालूम है? बॉर्न अगेन होकर मसीह में जुड़ जाना। अब आपको सबत के दिन की जरूरत नहीं है। सबत का प्रभु कौन है? यीशु मसीह। तो अब आप उस प्रभु के शरण में चले गए जो सबत का प्रभु है। इस प्रभु को प्राप्त करने के लिए विश्राम दिवस था। ये यीशु मसीह का दिन था, सबत का दिन। और सबत का प्रभु जब आ गया और उसने अपना कार्य पूरा किया, यीशु मसीह ने आखिरी बात क्रूस पर क्या बोली थी? किसी को नहीं याद है? और जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आपके जीवन में उसका काम पूरा हो गया ना, छुटकारे का काम हुआ। अब आपके जीवन में नई सृष्टि बनाने का काम शुरू हुआ ना। तो पूरा होने के बाद, सृष्टि के कंप्लीट होने के बाद नई सृष्टि का काम शुरू होता है। तो जब पहली सृष्टि का काम पूरा हो गया, यानी हमें पाप मुक्त कर दिया, प्रभु में एक नई सृष्टि पहले से मान लिया गया, उसी काम को पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करके कंप्लीट करता है, तो हम विश्राम में प्रवेश कर चुके। ये वाला जो आज्ञा है ये मसीहों पर लागू नहीं होती, सच्चे मसीहों पर जो बॉर्न अगेन हो गए। परमेश्वर आपको समझ दे। और ये 10 आज्ञाएं 2 आज्ञाओं में विभाजित हो गई। पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर से संबंधित हैं, और इसके बाद की 6 आज्ञाएं हमारी आपस में मनुष्यों से एक दूसरे के साथ संबंध रखने में है। तो ये जो पहली आज्ञा, राइट रिलेशनशिप विद गॉड एंड राइट रिलेशन विद द पीपल ऑफ गॉड, यीशु मसीह ने 2 भागों में कर दिया। अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। दूसरी ये कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इसमें ये 10 आज्ञाओं को एकदम कंक्लूड कर दिया। तो इन 10 आज्ञाओं का जो सारांश है वो है परमेश्वरीय प्रेम। तो आज्ञा का सारांश क्या निकला? अगापे लव। और आपके जीवन में जब तक अगापे लव नहीं निकलता, आप परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाएंगे।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए, अद्भुत युक्ति, अद्भुत बुद्धि के लिए, पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वचन के प्रकाश के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु जितने लोग, जितने विश्वासी, जितने मसीही लोग इन बातों को सुन रहे हैं और सुनकर समझ रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में ऐसा आश्चर्य कर्म हो कि वो सब नई सृष्टि हो और मसीही चरित्र उनमें प्रकट हो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और यीशु मसीह का प्रकाश हम सब विश्वासियों के जीवन से प्रकट हो, ताकि जो लोग हमारे संपर्क में आए उस डिवाइन लाइट से उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो। और प्रभु जब ऐसे लोग सुसमाचार को लेकर खड़े होंगे तो उनका जीवन प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, और जब वो सुसमाचार लोगों को सुनाएंगे तो अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा, ताकि आपकी महिमा इस पृथ्वी पर प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।